हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के कुछ बचे हुए सेक्शन को देखेंगे। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी। इस समय से कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली है। रक्षा अनुसंधान रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी। रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला संस्थान है इसका मुख्यालय और स्थापना वर्ष। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बंगलौर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलौर 1954 में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर 1964 में है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में 1960 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970। मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद 1973। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता 1934। भारतीय परीक्षा पात्र कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित परीक्षा पात्र विकास का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का भार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित परीक्षा पात्र संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी हो गया, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक परीक्षापास्त्र है। पृथ्वी परीक्षापास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1998 को चांदीपुर अंतरिम प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर, अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। त्रिशूल ये कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला परीक्षापास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने का भेद करता है। आकाश हो गया, यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय परीक्षापास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय परीक्षापास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत रखते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। इस परंपरागत परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है। इसे मोबाइल संचार लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अग्नि श्रेणी में 3 परीक्षापास्त्र है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हत्फ 3 और इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जाता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटक को ढोने की क्षमता रखती है। नाग हो गया, नाग ये टैंक रोधी निर्देशित परीक्षापास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। इसका प्रथम असफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागने और भूल जाओ टैंक रोधी परीक्षापास्त्र कहते हैं क्योंकि इसे एक बार दागने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद धनुष ये जमीन से जमीन पर मार करने वाले परीक्षापास्त्र में से एक है। पृथ्वी परीक्षापास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इसका लगभग 500 किलोमीटर आयुध प्रक्षेपित कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक से आशय ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने की आवश्यकता बल लगा के की जाए किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए इसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। क्रूज मिसाइल। संगारिका ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये समुद्र के अंदर समुद्र के भीतर समुद्र से इसका परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया था। ये परंपरागत और परमाणु दोनों तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी में बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश है USA, फ्रांस, रूस और चीन। अस्त्र ये मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला विदेशी तकनीक से विकसित परीक्षापास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। ये भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला परीक्षापास्त्र ब्रह्मोस। ये भारत का रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला परीक्षापास्त्र। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के
रूस की नदी मॉस्को के मौज से मिलकर बना है। इस सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया था। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया था। लगभग 290 किलोमीटर से 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलता है। प्रधुमन ये प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र भारत में स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया गया था। युद्ध टैंक इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। इस युद्ध टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैस और विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का नाम बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है। T-90S भीम टैंक इसका निर्माण चेन्नई के समीप अवाडी टैंक कारखाने में किया गया है। ये 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दागे जा सकते हैं। ये दुश्मन के प्रक्षेपास्त्रों स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। लड़ाकू विमान तेजस ये स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें अभी IG-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसमें भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व में सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर घंटे में उड़ती और हवा से हवा में, धरती से धरती पर हवा में समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत ये स्वदेश तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। यह जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध में क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। पायलट रहित विमान लक्ष्य के आसपास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जेट इंजन से चलता है और 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में से रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग 3 सेनाओं द्वारा किया जाता है। एक एडवांस नाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इसकी अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला ये हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्ति को ले जाया जा सकता है। IL-78 ये आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया था। इस विमान में 35 टन बेमानी के ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इसके विमान को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया गया है। ये एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई मेगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों और प्रक्षेपास्त्र पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी। पिनाका ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपण को ARD पुणे में निर्मित किया गया था। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष नाम पिनाका के नाम पर रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 से 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। विविध देखो, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम तुम्बा गाँव में 1963 में की गई थी। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह था कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया था। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय
देख रेख में कानुप्रिया ने प्रथम प्रज्ञाली बेबी दुर्गा का जन्म और 3 अक्टूबर 1978 को देश में स्वयं स्वीकृति नहीं मिली थी। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा के देखरेख में भारत के दूसरे प्रज्ञाली बेबी को मुंबई के शिशु हर्षा का जन्म हुआ था। मुख्योपाध्याय के साथ विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम प्रज्ञाली शिशु मानते हैं। इयान विलमुट जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे ने 5 जुलाई 1996 की सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिका में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस के भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविम प्रारूप को अंतिम अंकित एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। ये लेजर किरण द्वारा फोटोग्राफी जैसे धातु पर चित्र आयामी बनते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव और यंत्र मध्यम संचरण एवं संचार का अध्ययन करता है उसे साइबरनेटिक्स कहते हैं। ये विज्ञान की आधुनिक शाखा है जिसकी कल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसके नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। केवल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। एडमिरल गोशोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसमें भारत ने रूस से खरीदा है। ये विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। ये हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत बनाएगा। IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 में JSA किल्वी ने किया था। क्रोनोग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने का उपकरण क्रोनोग्राफ कहलाता है। इस कारण इस उपकरण की सहायता से शुरू में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। ये मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका भाव भौतिक गतिविधि पर पड़ता है। फैक्स इसका पूरा नाम फॉर अवे जेरोक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजी जा सकती है। फैक्स भारत की प्रमुख बैटरी से चलने वाली कार है रेवा। रीएजेंट ये एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने में किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में ये पता चलता है कि दूध प्राकृतिक है या सिंथेटिक। मोडी स्ट्रिप या सरसों के तेल में वाटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित किया जाता है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज का एक बूंद तेल डालने पर यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में वाटर येलो के मिलावट की पुष्टि है। बटर येलो रहस्य निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु के पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लगातार खांसी आना, सांस में तकलीफ बनी रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। नेपीरेपिन वैज्ञानिक एड्स ग्रस्त महिला की गर्भावस्था शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए सस्ती दवा नेबिरेपिन का विकास किया। इस दवा की मात्र 2 खुराक से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। नेबिरेपिन शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कंपनी मोनोसैंटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया जिसे बैसिलस थुरिंजिensis बेटी जीवाणु कोष के लिए कपास में अंतरित किया गया है। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर, सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए हैं। हाइब्रिड तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन कोसलर और जर्मे द्वारा किया गया था। इस तकनीक के द्वारा कॉलोनी प्रतिरक्षकों का वाणिज्य उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज की जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिनके अंकुरण पौधे तो तैयार होते हैं परंतु उनमें अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता। जिसमें बीज का उत्पादन नहीं होता ऐसे पौधे तैयार किए गए हैं। हाइब्रिडोमा टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हुआ है। इको मार्क इन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।
आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक और कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वयंचलित रूप से विविध प्रकार के आंकड़े को संशोधित एवं संरक्षित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था, जो 1937 ईस्वी में बना था। कंप्यूटर के कार्य क्या है? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के हैं: आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का संचयन करना, आंकड़ों का संसाधन और आंकड़ों का जानकारीकरण, पुनर्निर्गमन और निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, अदृश्य, रेखांकित, यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। हार्डवेयर: कंप्यूटर के उससे संलग्न सभी यंत्र उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि। सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर के संचालन के निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर: कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है मशीन कोड लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबल कोड लैंग्वेज, तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड लैंग्वेज जो होता है, इस भाषा में प्रत्येक आदेश को 2 भाग होते हैं। आदेश को ऑपरेशन कोड तथा स्थिति कोड को लोकेशन कोड कहते हैं। ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड 0 और 1 के क्रम में व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर को आदेश के लिए 0 और 1 के विभिन्न क्रम का ही प्रयोग किया जाता था। ये भाषा समयग्राही थी और जिसके कारण असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज में होता है, ये भाषा में याद रखने वाले लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसमें न्यूमोनिक कोड कहते हैं, जैसे एडिशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, सब, जंप। परंतु भाषा का प्रयोग एक निश्चित संचार वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता था। हाई लेवल हो गया, इसकी उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रैन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयासों से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। भाषाएं मनुष्य के बोलचाल लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा भी हैं, जैसे फोर्ट्रैन। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकर्स ने 1957 में किया। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका संक्षिप्त रूप कोबल है। ये भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया था। इस भाषा की सक्रियता के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं और सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शन को मिलाकर डिवीज़न बनता है। बेसिक्स हो गया, देखो अंग्रेजी शब्द बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबलिंग इंस्ट्रक्शन कोड को संक्षिप्त रूपांतरण है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश को किसी निश्चित निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम की कंप्यूटर में डालनी होती थी। प्रोग्राम ठीक होने पर आगे का कार्य निष्पादित होता था। अल्गोल, ये अंग्रेजी का एल्गोरिथम लैंग्वेज है। इसमें जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। पास्कल, ये अल्गोल का परिवर्तित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया था। कोमल हो गया, ये कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो, इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृत करने की दिशा में दिया जाता है। प्रोलॉग हो गया, ये अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग और लॉजिस्टिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम वृद्धि में के लिए किया गया था, जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फोर्थ हो गया, इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मोरे ने किया था। इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्ण ABCD आदि और इंडो अरेबिक लैंग्वेज 0, 1, 2, 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। पायलट, C++, लिस्प, यूनिक्स, स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं, जैसे कि CPU, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट से MB में की जाती है। रोम, ये एक रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचना स्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और वो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती है। मदरबोर्ड, या सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगे होते हैं। CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित होते हैं। हार्ड डिस्क, इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सूचनाओं को सुरक्षित करने और सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। CD रैम यानी
कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों और चित्रों को ध्वनियों और साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। कीबोर्ड सामान्यतः 101 कीबोर्ड ही अच्छा माना जाता है। माउस इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम को ऐसे के माध्यम से संचालित किया जाता है। मॉनिटर इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारी को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का प्रयोग करते हैं। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर जो असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबिट और मेगाबिट में व्यक्त की जाती है और एक बाइट 8 बिट अंकों को बनाता है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और विकसित सुपर कंप्यूटर है। T3 ये विश्व का तेज कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इंटेल का आधुनिकतम माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर के अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर KK-1S था, जो कि 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी में बनाया गया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज के 20 करोड़ वाले चालें सोच सकता है। इस कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ये याहू, गूगल, एमएनएस इंटरनेट सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो साइट कहलाता है। पास या दूर के किसी संगणक नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक में लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। मॉडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक में सूचनाएं भेजना, अपलोड करना। कंप्यूटर्स की 5 पीढ़ियां विकसित की गई हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात यूट्यूब प्रयुक्त होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी का स्मरण शक्ति का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट = 224 बाइट होता है। 1 MB 224 KB के बराबर होता है। 1 GB 224 MB के बराबर होता है। सूचना के आगमन और कार्य की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कॉमोडोर VIC-20 है। वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची की मेन्यू कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित होती है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। फोरट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाले कंप्यूटरिक भाषा देश के कोबॉल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबॉल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। बेसिक्स भाषा को
फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि को मिलाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। पुणे के सीडैक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड एक खरब गणना करने की क्षमता से कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। इसके विकास का श्रेय सीडैक के कार्यकारी निदेशक विजय पी भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर ने फ्लोसार नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने की क्षमता पाई है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सबक्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सबक्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आईबीएम का एक कंप्यूटर कंपनी है। आईबीएम जो एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है। कंप्यूटर वायरस जो है ये एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रमण के नाम से जाना जाता है। Y2K संकट अर्थात ईयर 2000 क्राइसिस तारीखों से संबंधित कंप्यूटर की समस्या थी। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क से किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक खराब हो जाना, समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। एल्गोल हो गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक्स क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो गया। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कोबोल हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। C डॉट हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स हो गया। क्लास हो गया कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। कोमोल हो गया कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गया। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। DTS हो गया डिस्क टॉप सिस्टम हो गया। DTP हो गया डेस्क टॉप पब्लिशिंग हो गया। E-कॉमर्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। ENIAC हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो गया। फॉर्ट्रान हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गया। फैक्स हो गया फाराबे ज़ेरोक्स हो गया। फ्लॉप हो गया फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड हो गया। HLL हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। HTML हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। IBM हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया। IC हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। ISH हो गया इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हो गया। LAN लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट हो गया। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग हो गया। LLL हो गया लो लेवल लैंग्वेज हो गया। MICR हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स हो गया। MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो गया। MOPS हो गया मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। मॉडेम हो गया मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। NIC नेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर। PC DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। परम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्रामिंग सेंटर। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड वेब।